इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो एलिवेटेड रास्ते में ब्लैक टॉप का काम हो गया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ हो गया है वो पहले आपको बता देता हूँ। दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे गुड़गांव वाले सेक्शन में। इस पॉइंट में पिलर नंबर 1 है, तो पिलर नंबर 1 से लेकर अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सबसे पहले जो ब्लैक टॉप हुआ था वो पिलर नंबर 1 से लेकर जो बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन है उसके पास, यानी कि पिलर नंबर 22 या 21 के आसपास ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ था। ये पूरा रास्ता ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। जैसे हम बजगेड़ा वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो इस इंटरसेक्शन से यानी कि पिलर नंबर 23 के पास से पिलर नंबर 75 यानी कि जो पिलर ऑफ होप था हमारा, इस पॉइंट में पिलर नंबर 75 ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। यानी अगर आप पिलर नंबर 1 से पिलर नंबर 75 के पास आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बजगेड़ा वाला जो इंटरसेक्शन है वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, एलिवेटेड रास्ता। उसके अलावा पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। इस पॉइंट से जब हम आगे जाते हैं तो दौलताबाद वाला जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे यानी कि पिलर नंबर 112 तक, तो पिलर नंबर 75 से लेकर पिलर नंबर 112 तक अभी रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ फिनिशिंग के काम चल रहे हैं और जो क्रैश बैरियर के वॉल्स हैं उनका काम चल रहा है और जो विंग्स लगे हैं विंग्स को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में अभी रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि ये रास्ता कब तक ब्लैक टॉप होगा। फिर आपने देखा कि पिलर नंबर 112 जो है यानी दौलताबाद का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन, इस पॉइंट से पिलर नंबर 56 के पास यानी कि सेक्टर 103 और 104 के आसपास इस पॉइंट तक रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप, ऊपर में एलिवेटेड रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका था। तो इस वीडियो में मैं आपको पिलर नंबर 112 के पास यानी कि जो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है वहाँ से सेक्टर 102, 102A, सेक्टर 104 और सेक्टर 101 इसके इंटरसेक्शन के पास लेकर चलूँगा और यहाँ पे पूरा ये जो रास्ता एलिवेटेड रास्ता इसमें कितना काम हो गया है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पूरे रास्ते में मैं ड्राइव करूँगा। साथ में आपको ये भी बता दूँ ये जो पैच है अंडरपास का सेक्टर 102 और 102A के डिवाइडिंग रोड में, इस वाले पैच में अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसका पैच अभी भी अनरिजॉल्व है। जीएमडीए ने हरियाणा गवर्नमेंट को लैंड अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो ये जो पैच है 30 मीटर का यहाँ पे, जिसके वजह से ये पूरा अंडरपास रुका हुआ है, वो उसका काम अभी नहीं हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि यहाँ पे एक सरफेस रोड से कनेक्टिविटी दे दी जाएगी क्योंकि अब हीरो होंडा चौक की कनेक्टिविटी हो गई है। ये जो रेल ओवर ब्रिज है हीरो होंडा चौक की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाला, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे रेल ओवर ब्रिज है, उसको बना दिया गया है। तो रेल ओवर ब्रिज बनने के बाद भी अब कनेक्टिविटी तो हो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, बट एनएचएआई ने अभी तक यहाँ पे सरफेस से कनेक्टिविटी जीएमडीए को नहीं दिया है। अगर आप आएंगे तो इस जगह पे आके आप रुक जाएंगे, इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी कोई ये सोच रहा है कि अगर वो हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे इस रास्ते को लेकर आ पाएंगे तो वो आज के डेट पर नहीं आ पाएंगे। इस रास्ते को मत लीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट में आने के बाद आप सोचिए हीरो होंडा चौक से आप आ रहे हैं, बसई चौक को आपने क्रॉस किया और आप रेल ओवर ब्रिज क्रॉस करके यहाँ तक आते हैं, यहाँ से आपको वापस यू टर्न करके वापस जाना पड़ेगा। तो इस रास्ते को फिलहाल मत लीजिएगा। ये रास्ता अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है इस पॉइंट से इस पॉइंट वाला जो स्ट्रेच है ये पब्लिक के लिए अभी खुला नहीं है। इसके सरफेस रोड में यहाँ पे काम चल रहा है। ये सरफेस रोड तभी खुलेगा जब जीएमडीए एनएचएआई को ये वाला लैंड हैंड ओवर कर देगी। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं
तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, इस समय जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, और जो ड्रोन फेस कर रहा है वो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा है। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं यहाँ पे, तो ये सामने जो आपको ट्रॉली दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये सेक्टर 104, 102A और 102 और 101 के पास है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर इस पोर्शन में आपको दिखाऊं तो देखिए विंग्स को लगाने का काम चल रहा है। इधर भी विंग्स जो है उसको लगाया जा रहा है, और विंग्स ऑलरेडी लग गया, विंग्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ इस पोर्शन में आप देखेंगे तो विंग्स को जोड़ने का काम चल रहा है इस तरफ। और जहाँ पे मैं हूँ ये पिलर नंबर 180 है, और जहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये पिलर नंबर 182 से 183, 184 होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ़्ट इधर से दिखाऊँ तो जो हीरो होंडा चौक की तरफ आप जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से अगर आप नीचे अंडरपास की तरफ से जा रहे हैं, तो ये सामने हीरो होंडा चौक जाने वाला रास्ता इधर आ जाएगा। इस तरफ का तो अंडरपास का काम हो गया है, देखिए मोरलेस इस तरफ के अंडरपास का काम हो चुका है। फ्रेम्स को लगाया जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको जब बताया था, यहाँ का वीडियो बनाकर दिखाया था, तो पहला फ्रेम लगा था उस वक्त, और देखिए अब इतना फ्रेम लग चुका है यहाँ पे। ये रूफटॉप के लिए फ्रेम है। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो यहाँ से आप 5 मिनट में आप उमंग भारद्वाज चौक पहुँच जाएंगे, 5 मिनट से भी कम में। अब मैं आपको यहाँ से दूसरे तरफ का हिस्सा दिखा देता हूँ, आपको एक बार लोकेशन भी समझा दूँगा। जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सेक्टर 104 है, और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 101 है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये सारा ये सेक्टर 102 है। देखिए ये पूरा सेक्टर 102 है, और यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं जो पूरा खुला हुआ आपको खेत दिख रहा है, ये सेक्टर 102A है। यहीं पे फ्यूचर में हो सकता है कोई स्टेडियम आ जाए या कोई पब्लिक पार्क आ जाए। यहाँ अगर आपको मैं स्क्रीन के बीचों बीच दिखाता हूँ, देखिए आपको आगे क्रेन दिख रही होगी, जहाँ पे 2-3 आपको क्रेन दिख रहे हैं, वो माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर है उस जगह पे सेक्टर 102A में, और 750 बेड का तकरीबन वो हॉस्पिटल है उस जगह पे। और ये जो आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन से, ये जो है ये सेक्टर 103 है। अब यहाँ पे जब सेक्टर 102 और सेक्टर 102A के पास अगर आप देखें, यानी कि इस वाले सेक्शन में, तो एक र्यूमर फैला है कि यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। तो ऐसा कोई यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ये अभी भी अटका हुआ है। हालांकि एक लेटर जा चुका है गुड़गांव की तरफ से चंडीगढ़ वाली टीम को कंपनसेशन पे करने के लिए, बट अभी तक कंपनसेशन पे नहीं हुआ है। तो कंपनसेशन क्योंकि पे नहीं हुआ है, इसके वजह से आप ये वाला पूरा रास्ता देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चल रहा है। कुछ काम चल रहा था, वो ये काम चल रहा था जो यहाँ पे बाउंड्री वॉल बने हुए हैं, जो रिटेनिंग वॉल जिसको बोलते हैं, उसी रिटेनिंग वॉल को इन्होंने थोड़ा ऊपर तक कर दिया था। लेकिन उसके अलावा कोई एक्सकेवेशन का या कुछ भी ऐसा काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं तो इसमें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं। ये पूरा सेक्टर 102, और ये सनसेट देखिए। थोड़ा सा मैं लाइट को कंट्रोल कर देता हूँ कि आपको प्रॉपर सनसेट दिखे। ये देखिए ये सनसेट का नज़ारा है इस वक्त। इसका जो सर्विस लेन है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला। इस सर्विस लेन को बनने में अभी टाइम है काफ़ी। और ठीक इसी तरीके से ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं, जब तक कॉम्पनसेशन पे नहीं होता है, पे होने के बाद ही यहाँ पे काम होगा। तो ये वाला पोर्शन अभी तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं आपको सेक्टर 101 की तरफ दिखाऊं, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी अभी काम बचा हुआ है। ये सर्विस फ्लाईओवर का काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है।
तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे विंग्स को स्टिच करना है, आपस में जोड़ना है, ये वाला काम और 1 हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो जो आखिरी पिलर है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का वो है 219 नंबर। तो आप मानिए 182 से 219 यानी लगभग 39 पिलर्स और जो है उसमें ब्लैक टॉप का काम बचा हुआ है। बाकी सारा इस पोर्शन में मतलब पिलर नंबर 112 यानी कि अगर आप दौलताबाद इंटरसेक्शन से चढ़ते हैं तो वहाँ से लेकर इस पोर्शन तक सेक्टर 102 तक जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें ब्लैक टॉप का काम भी पूरा हो चुका है। तो अभी मैं आपको वो वाला सेक्शन भी पूरा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ इस तरफ अगर आप देखें, अभी मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 104 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रास्ता जो है रैंप उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है इधर। और इसी तरीके से अगर मैं आपको सेक्टर 102A के पास वाला हिस्सा दिखाऊं, यानी कि ये वाला हिस्सा, तो आप देखिए यहाँ पे भी रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और इनफैक्ट और यहाँ से अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, इस रैंप से नीचे उतर के अगर आप आगे देखिए एक और सर्विस फ्लाईओवर आपको मिलेगा, तो उसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है वहाँ पे, उसके रैंप को भी। और यहाँ अगर आप देखें तो देखिए जहाँ पे ये कंक्रीट वाला रास्ता ख़त्म होता है और ब्लैक टॉप वाला रास्ता शुरू होता है, तो दोनों ही तरफ रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। जो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में पड़ता है, और जो दिल्ली से आप गुड़गांव आएंगे तो आप राइट हैंड साइड वाले रास्ते से आएंगे। बीच में यहाँ पे आपको मीडियन है। और जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है, यानी जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं तो वो वाला जो रास्ता है उसमें लेन मार्किंग का भी काम कहीं कहीं पे शुरू कर दिया गया है। तो अभी आपको जैसे जैसे मैं ड्रोन से ले जाकर दिखाऊंगा तो आपको वो सब भी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। अब यहाँ आप देखिए, ये देखिए जैसे ये वाला आपको दिख रहा है पोर्शन, यहाँ पे जो है एक्सपेंशन जॉइंट को जॉइन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए या यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट को आपस में जॉइन किया जा रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है पिलर नंबर 182 से लेकर पिलर नंबर 112, ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। और इसके साथ जो पिलर नंबर 1 है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का, पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 75 तक वो पूरा हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो गया। यानी पिलर नंबर 75 से लेकर 112 अब बस बचा हुआ है, और पिलर नंबर 182 से लेकर 219 पिलर नंबर तक अब ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। तो वो भी बहुत जल्द ब्लैक टॉप हो जाएगा। जब ब्लैक टॉप होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से आपको आगे ले चलता हूँ दौलताबाद इंटरसेक्शन की तरफ और दिखाता हूँ कि क्या क्या रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लेट कर दिया। मैं चाहता थोड़ा सा अंधेरा हो जाए कि जो घर में लोग शिफ्ट हो गए वो भी आपको दिखे, क्योंकि अब रात हो गया, अंधेरा हो गया, तो उसमें लाइट्स वाइट्स आपको दिख जाएंगे। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ पहले यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सेक्टर 102 है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट्स, अभी हालांकि सारे लाइट्स नहीं जले हैं, काफ़ी मूवमेंट हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंट्स की। बट ये नीचे अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन के बीचों बीच, तो आपको यहाँ का पेट्रोल पंप दिखेगा। ये फर्स्ट पेट्रोल पंप है। एक सेकंड पेट्रोल पंप भी खुल चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे में। अगर आपको पता है कहाँ खुला है सेकंड पेट्रोल पंप द्वारका एक्सप्रेसवे में, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले बार मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप खिड़की धौला टोल की तरफ, जो रावण रूपी खिड़की धौला टोल है, वहाँ पे जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है इंडिया का सबसे बड़ा, वो है वहाँ। और एक भाई साहब जो हैं हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वो ड्रोन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं ड्रोन उनके पास ही ले जाता हूँ। ये लीजिए, टर्न कर देता हूँ ड्रोन उनकी तरफ कि वो रिकॉर्ड कर सके और हम उनको रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि ये सारा रास्ता जो है ये इन्होंने ही बनाया है, इन सब ने मिलकर। ये देखिए, ये देखिए, और पीछे यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं चलिए आपको काम की चीज़ें अब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो आप सोसाइटी देख रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग, ये रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ के ये सेक्टर 102 के फ्लोर्स हैं। इस तरफ फ्लोर्स में भी आपको लाइट जला हुआ दिख रहा होगा। काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज़ मूव कर चुकी हैं। ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ रेडी टू मूव इन है, ओसी आ चुका है, और कुछ का पोजीशन भी ऑफर हो गया यहाँ पे सेक्टर 102 में। इसके पीछे भी अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत अच्छी है सेक्टर 102 में। और यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। हॉस्पिटल है ये सेक्टर 102A की तरफ। अब मैं यहाँ से दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें से कुछ स्टक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे।
ये स्कूल है सामने स्क्रीन के बीचों बीच। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये सेक्टर 104 की तरफ भी आप देख लीजिए। सेक्टर 104 की तरफ इसमें भी आपको लाइट्स वाइट जलती हुई दिख रही होंगी। अभी कम लाइट्स जली हुई हैं, धीरे धीरे जैसे अंधेरा होगा तो और लाइट्स जल जाएंगी। इसमें भी काफ़ी फैमिलीज़ मूव कर गई हैं। ये वाला जो इंटरसेक्शन है, अगर आपको हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो तो इस इंटरसेक्शन में खड़े होकर आप चारों तरफ घूम लीजिए। यहाँ पे आपको हाई डेंसिटी भी दिखेंगे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपको लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे, तो आपको आराम से डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों का। हालांकि अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे सारे हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स ही होंगे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये पिलर नंबर 180 है, यहाँ से हम आगे चलते हैं। और मैं आपको पिलर नंबर 112 की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे एक्सपेंशन जॉइंट किया जा रहा है। नीचे गाड़ी की आपको मूवमेंट्स भी दिखेंगी इस जगह पे। देखिए बीच बीच में जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये एक्सपेंशन जॉइंट है। आप जब कार चला के जाते हैं किसी भी एलिवेटेड रास्ते में या फ्लाईओवर पे तो कुछ टाइम के बाद गाड़ी एक जगह जर्क लेती है कुछ थोड़े मीटर्स के बाद। हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम है वो ब्लैक टॉप होने के बाद ही होता है। तो ब्लैक टॉप होने के बाद वापस से ब्लैक टॉप को हटाया जाता है, उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट को ज्वाइन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए तो राइट हैंड साइड में फिर से सेक्टर 104 ही है और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको स्कूल दिख रहा है उसके बाद सेक्टर 103 शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा चौक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सर्विस फ्लाईओवर्स है, नीचे की तरफ देखिए, ये जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं वो ब्लैक टॉप हो चुके हैं ऑलरेडी। ऊपर वाला जो हिस्सा है अभी सर्विस फ्लाईओवर का वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। और आपने देखा होगा किसी एक वीडियो में कि नितिन गडकरी सर ने बोला था कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही नया सिंगापुर बन रहा है। तो जब ये सारा कुछ बन जाएगा, हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे बन जाएंगे, ग्रीन एरिया बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो ये वैसे ही सा कुछ फीलिंग देगा आपको। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 104 है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है। ये सेक्टर 103, ये देखिए सामने स्कूल और इस समय मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा जो है ये सेक्टर 104 है। यहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो जितनी आपको खाली ये ज़मीनें दिख रही हैं फ्यूचर में ऐसा होना नहीं है। फ्यूचर में ये सब कुछ फुल पैक्ड होगा। तो यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हो गया वो पूरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ड्रोन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे ऊपर ले जाऊँगा। अब जो आपको व्यू आ रहा है वो आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ का व्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए, और हम जो है आगे जो सेक्टर 102, 102A, 104 और 101 का जो इंटरसेक्शन था, जहाँ से हीरो होंडा चौक जाने का रास्ता है, हम वहाँ से ट्रैवल करके सेक्टर 103 की तरफ आ चुके हैं। ये जो आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 104 है और यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं जहाँ पे लाइट्स वाइट जल रही है वो सेक्टर 102 है। जो खाली वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे वो सेक्टर 102A है और ये जो स्कूल है सामने ये सेक्टर 103 है। देखिए सनसेट हो चुका है। अब मैं आपको अब लाइट्स क्लियरली दिखेंगी। मैं एक बार जूम करके आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सेक्टर 103 की तरफ के अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोग मूव कर चुके हैं, आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा। ये अब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं इमीडिएट लेफ्ट में वो सेक्टर 106 है और यहाँ आपको एक ग्रीन साइनेज बोर्ड भी दिख रहा होगा, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। अभी मैं दूर हूँ तो देखिए वहाँ से ये दिखा रहा है, उस बोर्ड में लिखा हुआ कि सीधे अगर जाएंगे तो द्वारका है और अगर आगे से आप एलिवेटेड रास्ते से नीचे उतर जाते हैं तो बजगेड़ा
इंटरसेक्शन वाला चौक जाने का रास्ता आ जाएगा। देखिए दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाऊँगा मैं तो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये आपको मैं दिखाता हूँ लेफ्ट में। देखिए लेफ्ट में देखिए आपको यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर दिख रहा होगा ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे अगर आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ सेक्टर 104 की तरफ, तो यहाँ पे भी देखिए सर्विस फ्लाईओवर पे चढ़ने और उतरने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है। मतलब यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का भी सारा काम हो चुका है, ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। ये जो पूरा रास्ता है ये ब्लैक टॉप हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। तो ये व्यू इमेजिन कीजिए आप, जब सारा कुछ बन के रेडी हो जाएगा आज से 3 साल 4 साल के बाद, जब सारी बिल्डिंग्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले स्टेज में वो बनकर रेडी हो जाएगी, तो ये पूरा जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और एक मज़े की बात बताता हूँ, पहले लोग ये बोलते थे कि यहाँ से उनको साइबर हब जाना है, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब यहीं के लोग यहीं पे काम करके और यहीं वापस घर भी चले जाएंगे, तो उनका ऑफिस भी यहीं होगा, घर भी यहीं होगा आसपास में। तो वो टाइम भी बहुत जल्द आएगा, कुछ साल लगेंगे ऑफ कोर्स। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, अब हम दौलताबाद इंटरसेक्शन में जाने वाले हैं। देखिए अब जैसे यहाँ आपको बीच में आप देखें तो फिर से एक्सपेंशन जॉइंट का यहाँ पे काम हो रहा है और सर्विस फ्लाईओवर जो है यहाँ पे एक जगह जाके मिल रही है। देखिए ये वाला जो राइट हैंड साइड में पॉइंट है सेंटर ऑफ स्क्रीन में, यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर से आप नीचे उतर पाएंगे। और ठीक इसके अपोजिट साइड में अगर आप गुड़गांव की तरफ से जा रहे हैं तो आप सर्विस फ्लाईओवर से मेन जो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है, जहाँ पे मेन कैरेजवे सर्विस फ्लाईओवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए पूरा रास्ता ये ब्लैक टॉप हो चुका है। अब हम दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन में पहुँचने वाले हैं। अभी जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आप इस जगह देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो जो सर्विस फ्लाईओवर है उसे भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यानी अगर आप 103 सेक्टर की तरफ से आते हैं तो जो रैंप है वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन सर्विस फ्लाईओवर को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इस सर्विस फ्लाईओवर से अगर आप चढ़ते हैं ऊपर, यानी 103 के जो रेसिडेंट है या 104 के रेसिडेंट्स हैं या 102 के रेसिडेंट्स जो हैं, वो अगर इस सर्विस फ्लाईओवर को लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो सर्विस फ्लाईओवर से ही आगे इस इंटरसेक्शन को, दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करके आगे उतर जाएंगे, या फिर वो मेन कैरेजवे में यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और यहाँ से वो सीधा पिलर नंबर 1 के पास एग्जिट करेंगे और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके फिर वो दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। तो उनके लिए बहुत सहूलियत है यहाँ पे। देखिए ये पूरा हिस्सा यहाँ पे ब्लैक टॉप हो चुका है। राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है वो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, वो भी आप मानिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अप्रैल में, मतलब हम ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तो क्रॉस हो चुका है, तो बाय एंड ऑफ अप्रैल मानकर चलिए कि जितना हिस्सा आपको दिख रहा है जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, यानी कि पिलर नंबर लगभग 112 से लेकर पिलर नंबर 75 तक और पिलर नंबर 180 से लेकर पिलर नंबर 219 तक, ये जो पूरा हिस्सा है ये भी आप मानकर चलिए कि अप्रैल 2023 तक ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे पिलर नंबर 111 है, 112 तक ही ये ब्लैक टॉप हुआ है। और आगे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो सेक्टर 110 है, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स है वहाँ पे। और यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको कमर्शियल दिख रहा है, यहाँ तक रास्ता और ये वाला ब्लैक टॉप होना है। अगर यहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हो गया तो पिलर नंबर 1 से अगर आप चढ़ेंगे तो पिलर नंबर 182, जहाँ से मैंने ये वीडियो की शुरुआत करी थी, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे एलिवेटेड रास्ते से। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं ड्रोन को पीछे ले आता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो साइनेज बोर्ड होगा, उस साइनेज बोर्ड को अभी लगाया जा रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। ये साइनेज बोर्ड आपने देख लिया यहाँ पे। देखिए इसमें लिखा है कि आप सर्विस फ्लाईओवर ले लेते हैं तो आप बजगिड़ा की तरफ चले जाएंगे और स्ट्रेट जाते हैं मेन एलिवेटेड रास्ते से तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ से पहले मैं दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो क्या व्यू होगा वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसा व्यू होगा,
अब अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 104 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपके, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लाइट्स वाइट्स जलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ मूव कर गई है। आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामने जो आपको दिख रहा है वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जो पीछे वाले अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसमें देखिए कितनी सारी फैमिलीज़ मूव कर चुकी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा था कि जो साइनेज बोर्ड है उसे मूव किया जा रहा है, तो वो साइनेज बोर्ड जो मूव किया जा रहा है वो वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक जेसीबी दिखेगा काम करते हुए, और वो साइनेज बोर्ड को यहाँ से उठाकर ले जा रही है। ये देखिए यहाँ पे ये साइनेज बोर्ड इसी जगह पे लगेगा, और इसमें देखिए क्या लिखा है। इस जगह से स्ट्रेट जाएंगे तो IICC पहुँच जाएंगे, जो एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में है। फिर इसमें लिखा है यहाँ से स्ट्रेट जाना है तो आप IGI एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, यानी टर्मिनल 1 जाना चाहते हैं, या टर्मिनल 2 जाना चाहते हैं, या टर्मिनल 3 जाना चाहते हैं, या शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप IGI एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से इस डायरेक्शन में, देखिए इस वाले डायरेक्शन में दिल्ली की तरफ आप स्ट्रेट चले जाएंगे। और अगर यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर लेफ़्ट लेते हैं तो आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। तो आप आगे जाकर आपके पास ऑप्शन है कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप नजफगढ़ की तरफ जा पाएंगे, या फिर आप यही सर्विस लेन से अगर नीचे उतरते हैं तो फिर गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं उसको होते हुए आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको वापस से थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ड्रोन को, और ऊपर से एक और व्यू दिखा देता हूँ। तो अब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कितने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने सारे रेसिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। अभी आप फेस कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। फ्यूचर में यहाँ से ऊपर से आपको IICC भी दिखेगा। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। जो आखिरी लाइट आपको यहाँ पे दिख रही है वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 है। एक्सट्रीम एंड में जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 है। देखिए यहाँ पे कितनी फैमिलीज मूव कर गई हैं। ये सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सेक्टर 106 है। इसके पीछे जो आपको कुछ अंधेरे वाले अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, स्टक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। फिर इसके पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, वो सेक्टर 108 है। यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 106 है। ये देखिए कितने लोग हैं। ये सामने गांव है, ये सेक्टर 103 है पूरा। यहाँ पे भी आप देखें तो कितने सारे लोग मूव कर चुके हैं। ये देखिए ये सेक्टर 104 है वापस से। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।